बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 करने लगे हैं। अब थ्योरम नंबर 1 समझने से पहले हम इसकी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक होती है हमारे पास लाइन, ठीक है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये बोथ साइड पे इन्फिनिटी तक जा रही होती है, यानी दोनों तरफ जो है ये एक्सटेंड हो रही होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में फ़र्क है। ये होगी लाइन। अब जो लाइन सेगमेंट होती है ये दो पॉइंट के दरमियान वाली लाइन होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान वाली लाइन को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इन पॉइंट का नाम फ़र्ज किया, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमने राइट बाइसेक्टर लेना है किसका? लाइन सेगमेंट का। ये देख लें, लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो इक्विडिस्टेंस होगा। हम थ्योरम की स्टेटमेंट को एक दफ़ा अच्छे से समझ लें, फिर जो है ये थ्योरम बड़ा आसान हो जाएगा। राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ है और बाइसेक्टर क्या चीज़ है? बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करना। जैसे टीच का मतलब पढ़ाना और टीचर का मतलब पढ़ाने वाला, इसी तरह से कट का मतलब काटना और कटर का मतलब काटने वाला। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना। बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब दो हिस्से, ठीक है। दो हिस्सों में तकसीम करना। बाई सेक्टर वो चीज़ होगी जो किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करती है। अब ये एक लाइन मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? राइट, सॉरी बाई सेक्टर। ये इसकी बाई सेक्टर है, ये भी इसकी बाई सेक्शन है। इधर से लगा दें, कोई भी लगा दें, ये लाइन सेगमेंट है इसका, ये इसका बाई सेक्टर है। अब जब बाई सेक्टर के साथ लफ्ज़ आ जाए ना राइट, राइट का मतलब पूरा पूरा, बराबर बराबर, बराबर और पूरे का मतलब। अब राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर दो पॉइंट क्लियर करने हैं। दो पॉइंट कौन से? एक ये क्लियर करना है कि ये, जैसे आप एग्जांपल समझ लें कि एक एप्पल आपको दिया गया है, ये एप्पल है आपके पास, ठीक है। आपको कहा जी आपने ये एप्पल काटना है, ठीक है, अपने दोस्त को भी देना है और ख़ुद भी खाना है, और ये बिल्कुल आधा आधा काटना है। तो आपने क्या किया? आपने ये एक बाइसेक्टर मतलब छुरी उठाई है, इसको काटना शुरू किया, ये यहाँ से आपने इसको काट दिया, तो ये तो आधा नहीं हुआ। आधा करने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपने इसको सेंटर से काटना है। चलें, सेंटर से रखा आपने, सेंटर से रख के छुरी को ऐसे फेर दिया, तो फिर ये वाला एरिया ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो अभी ये बाइसेक्टर पूरा नहीं हुआ, पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दो काम करने होंगे। एक तो छुरी सीधी रखनी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी, और दूसरा ये सेंटर पे रखनी है। सेंटर पे छुरी रख के, सीधी रख के आप काटेंगे तो बिल्कुल ये दरमियान से कट ऑफ होगा। तो मतलब राइट बाइसेक्ट करने के लिए आपको जो बाइसेक्टर है ये बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा इस तरह से, और दरमियान पे रखना पड़ेगा। सीधे का मतलब एंगल 90, ठीक है, 90 डिग्री, और दरमियान का मतलब यहाँ पे ए पॉइंट है, अगर यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, फ़र्ज़ कर लिया उसका नाम हमने एम रख लिया, तो ए एम किसके बराबर होना चाहिए? बी एम के बराबर होना चाहिए। ये लाजमी बात है, इन दोनों की मेजरमेंट आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है आपने ख्याल रखना है कि थ्योरम्स जितने भी करने हैं जियोमेट्री के अंदर इक्वल नहीं लगाते, आपने ये इक्वी डिस्टेंस लगाना है, ठीक है। ये वाला यहाँ इक्वल लगा के उसके ऊपर ये इस तरह से लगा दें, ठीक है। ये वाला आपने यूज़ करना है, अकेला इक्वल नहीं यूज़ करना है। ये ना हो आप इस तरह से लिख दें, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब राइट बाइसेक्टर, आपसे वो कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर लें किसका? एक लाइन सेगमेंट का। हमने एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर लिया, ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है। अब इसको जो कट ऑफ कर रहा है ये इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया। अब बाइसेक्टर का नाम रख लेते हैं। बाइसेक्टर का नाम छुरी है, जो भी है, चाकू है, उसका नाम हमने एल से एम रख लिया, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ये टोटल है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये कट ऑफ कर रहा है उसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, ठीक है। अब क्या करना है? स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमने बना ली कि एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या करें? एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट आपने लेना है किसके ऊपर?
राइट बाइसेक्टर के ऊपर, किसके राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आपने लेना है कोई भी पॉइंट। हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, उसके ऊपर फ़र्ज कर लिया कि यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब हमने जो चीज़ शो करनी है वो ये शो करनी है कि ये पॉइंट ए से भी इक्वल होगा, ठीक है, और बी से भी इक्वल होगा, ठीक है, ये इस तरह से ये हमने शो करना है कि ये वाला डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल ये है। ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी दो ट्रायंगल्स को आपस में कांग्रेंट यानी इक्वल प्रूव करने के लिए हमने कुछ पोस्टुलेट पढ़े थे। पोस्टुलेट जो थे हमारे कुछ रूल्स पे फॉलो कर रहे थे। रूल्स क्या थे कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपको दी हों तो उनके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 3 और 3, यानी 3 एंगल और 3 साइड्स दी होती हैं, ठीक है। दूसरी भी ट्रायंगल जो दी होगी उसकी भी 3 एंगल 3 साइड दी होंगी। हमने क्या करना होता है, इसकी कोई सी 3 चीज़ें इसकी कोई सी 3 चीज़ों के बराबर कर दें, यानी इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर, इसकी दो साइड इसकी दो साइडों के बराबर, या इसकी दो साइडें एक एंगल दो एंगल एक साइड इसकी दो एंगल एक साइड के बराबर कर दें। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास है क्या, और हम पोस्टुलेट कौन सा लगा सकते हैं और हम प्रूव क्या कर सकते हैं। जब हमारी ये दोनों ट्रायंगल से बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि जी ए पी, यहाँ पे इसको पी का नाम दे दें, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना इसको आप पी का नाम दे दें कि ये ए पी हमारे पास जो है किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। ये हम शो करवा देंगे। अब गिवन जो है आपके पास, गिवन हमारे पास ये है कि हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर एल एम इस तरह से ड्रा किया है कि एल एम जो लाइन है ना, एल एम लाइन ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ हमने क्या की है, जैसे हमने एप्पल को काटा था ना, उसमें हमने क्या किया था, एक तो इसको छुरी सीधी रखी थी यानी परपेंडिकुलर रखना है। सेकंड बात हमने रखी थी कि ये दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, यानी ए सी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। ए सी किसके बराबर है, बी सी के इक्वल, ठीक है। ये हमने हमारे गिवन है, हमें ये हमने खुद ड्रा किया है और हमारे पास ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर का क्राइटेरिया यही है कि जो बाइसेक्टर होगा वो एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बिल्कुल दरमियान से कट करेगा। ये हमारे पास गिवन है। अब प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि ए पी इक्वल टू किसके है, बी पी के। ए पी किसके इक्वल है, बी पी के, ठीक है। ये हमने बराबर शो करने हैं। इसके लिए हम कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं कि हमने जो पॉइंट पी था ना उसको हमने ए के साथ भी मिला दिया था, बी के साथ भी मिला दिया था। राइट बाइसेक्टर था, राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने ये पॉइंट पी लेट किया था, इस पॉइंट को हमने ए और बी के साथ मिला दिया था। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हमने किया था कि जॉइन पी टू पॉइंट ए एंड बी, के पॉइंट जो पी था हमने उसको ए और बी के साथ मिला दिया यानी ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने उन्हें कुछ स्टेटमेंट्स देनी है, ठीक है, यानी हमने अपने नज़रियात जो हैं वो देने हैं और उनकी वजूहात यानी रीज़न्स देनी है, ठीक है। स्टेटमेंट देनी है और रीज़न्स देनी है। ये आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताते जाना है और पोस्टुलेट लगा के दोनों ट्रायंगल बराबर शो कर देनी है। सबसे पहले जो है ए सी पी और बी सी पी, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। हम उन्हें बता रहे हैं कि इन ए सी पी ये क्रॉसपॉन्डिंग है एक दूसरे के, ट्रायंगल बी सी पी। ट्रायंगल का साइन जो है आप इस तरह से डालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के साथ आपने ट्रायंगल का साइन शो करना है कि ट्रायंगल ए सी पी क्रॉसपॉन्डिंग है ट्रायंगल बी सी पी के। अब यहाँ पे आपने किस वे से जाना है, किस तरह से प्रूव करना है। यहाँ पे ये चीज़ थी कि ए बी किसके बराबर था, बी सी के। ए बी बी सी के बराबर है, आप पहले ये लिख लें
या आप लिख लें कि पी सी दोनों में कॉमन है, या आप ये लिख दें, या बी सी पी और ए सी पी ये लिख दें पहले। तो आप इनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी हुई है कि ए सी बी सी के इक्वल है, और ये क्या था, गिवन है। तो इसके आगे लिखें कि ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट है कि पी सी इस ट्राइंगल की भी दीवार है, इस ट्राइंगल की भी दीवार है। तो आप लिख दें कि पी सी ये भी है पी सी के, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पी सी ये कॉमन है, दोनों में कॉमन लिख दें। अब आपके पास क्या है, ए सी पी बी सी पी, यानी इसका एंगल और इसका एंगल जाना है ना, एंगल आपने सी पे शो करना है। तो आप ए से सी और पी की तरफ चले जाएं, या सी को आपने दरमियान में रखना है, पी सी ए कर लें या ए सी पी कर लें। तो सीक्वेंस जो बनती है वो ए सी पी इक्वी डिस्टेंस है बी सी पी के। अब यहाँ पे ट्राइंगल का साइन नहीं शो करवाना, यहाँ पे हम एंगल की बात करने लगे हैं तो एंगल लिखेंगे, ठीक है। ये वाला ऐसे ये एंगल बता देना है। तो ए सी पी बी सी पी के इक्वल है, यानी दोनों का एंगल बराबर है, इधर भी 90 है इधर भी 90 है। तो 90 एंगल हमने शो करवाया था, ये देखें, ये इसमें रीज़न जो दे देनी है, हमने लिखना है कि एल एम जो था वो परपेंडिकुलर था किसके, ए बी के, ठीक है। ये शो करवा दिया। अब देखें दो साइडें और एक एंगल हमने शो करवाया है, दो साइडें एक एंगल शो करवा दिए, तो इसका मतलब ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है। सो यहाँ पे आप बताएं कि ए सी पी ट्राइंगल ए सी पी बराबर किसके है, ट्राइंगल बी सी पी के। ये दोनों बराबर होगी। ये बराबर किस तरह से हुई है, एक साइड, ये देखें ये साइड और ये एंगल, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगाया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई हैं। अब जब ट्रायंगल्स बराबर में हो गई हैं तो हमने शो क्या करवाना था, ए पी बी ये बराबर है इसके, तो इसकी हर चीज़ इस ट्रायंगल की हर चीज़ उस ट्रायंगल की हर चीज़ के बराबर होगी, इसलिए ए पी किसके बराबर आ जाएगा, बी पी के। सो आप शो कर दें कि ए पी जो है वो बराबर किसके है, बी पी के। यहाँ पे आपका प्रूफ जो है ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।